बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तरफ से बीटीएससी एएनएम 10,709 पदों के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि एएनएम बहाली पर पटना हाई कोर्ट का जो है फैसला जो आया था वो जो है लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं आया था। इसी को लेकर के जो है एलपीए फाइल किया गया था बीटीएससी एएनएम के तरफ से, और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तरफ से एलपीए फाइल कर दिया गया है। 238 नंबर एलपीए है और इसका जो फिलहाल है 9 तारीख को सुनवाई होने वाला है। पहले जो प्रोसेस से आया था उसमें कहा गया था कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को जो है बात को नहीं मानते हुए जो है लिखित परीक्षा के आधार पर काउंसलिंग बेसिस पे ही कराने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन उसी को जो है नहीं मानते हुए यहाँ पे देख सकते हैं पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 10,709 एएनएम की बहाली पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि हाईकोर्ट में लिखित परीक्षा के आधार पर एएनएम की बहाली करने से इनकार कर दिया और अदालत ने अंकों के आधार पर इन पदों पर बहाली की नियुक्ति कराने का आदेश दे दिया था। जस्टिस मोहित शाह के एक पीठ ने शुक्रवार को अपने 69 पन्ने के आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 19 सितंबर 2023 के नोटिस को निरस्त कर दिया और हाईकोर्ट में जो है एएनएम की बहाली बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम कैंडल नियमावली 2018 के हिसाब से जो है बहाली करने के लिए कहा गया था। लेकिन पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएनएम 10,709 पदों पर बहाली के लिए सरकार ने विज्ञापन 7/2022 प्रकाशित किया था। एएनएम नियमावली 2018 के आधार पर चयन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसी बीच राज्य सरकार ने नियमावली में जो है संशोधन कर लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली करने का नोटिस जारी किया। इस की वैधता को हाईकोर्ट में अर्चना कुमार एवं अन्य ओर से रीट याचिका दायर कर चुनौती दी गई और कोर्ट ने सभी रीट याचिकाओं पर जो है एक साथ सुनवाई करके जो है फैसला सुनाया था। तो जितने भी रीट याचिका होता है उन सभी को जो है पटना हाईकोर्ट एक ही में मर्ज कर देता है और मर्ज करने के बाद जो है उन पर फैसला सुनाता है। फिलहाल हम यहाँ पे एक आपको सूचना दिखा देते हैं, वो कि हिंदी में ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने अभी तक जो है पटना हाईकोर्ट में जो एलपीए फाइल किया गया है उसमें जो है कितने एलपीए में जो है जिसके तरफ से याचिकाकर्ता ने फाइल किया है उनका जीत हुआ है। तो बहुत सारे एलपीए ऐसा हमको देखने को मिला है यहाँ पे बिहार सरकार भर से जो है लोग जो किए हैं उसमें जो है बहुत सारे याचिका में जो है याचिकाकर्ता की जीत हुई है। तो इससे एक उम्मीद ये भी मालूम होता है कि अभी भी जो है आप लोग के जो है उम्मीद पे कायम उतरेंगे और फाइनली जो है आपको जिसके तरफ से यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तरफ से जो एलपीए फाइल किया गया है 238 नंबर, उसमें जो 2 अप्रैल को सुनवाई पूरा नहीं हो पाया और 9 अप्रैल को जो सुनवाई होने वाला है इसमें आप लोगों के पक्ष में जजमेंट इसलिए आने वाला है कि बहुत सारे ऐसे एलपीए जो सिंगल बेंच में जो जजमेंट आया हुआ है उस जजमेंट को जो है डबल बेंच में पलटा गया है। यहाँ पे हमने बहुत सारे याचिका को देखे हैं और देखने के बाद जो है पुख्ता सबूत के साथ जो है हमने यहाँ पे आपको दिखाने का कष्ट किया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे एलपीए है पटना हाई कोर्ट में जिसमें याचिकाकर्ता की जो है जीत हुई है। इससे एक ये उम्मीद ज़रूर जगता है कि इस बार भी फाइनली एलपीए में क्वालिफाई का पक्ष में जो है जजमेंट जाने वाला है और क्वालिफाई की जीत होगी, 100% जीत होगी। सिर्फ जो है आप लोग को जो है मजबूती से जो है अपना एविडेंस रखवाना है और सरकार की तरफ से अगर एलपीए डबल बेंच में गया है तो सरकार के पास जो भी एविडेंस होगा वो एविडेंस के आधार पे ही जो है डबल बेंच में वो जो अपील किए हैं। नहीं तो अगर उसके पास एविडेंस नहीं रहता, उसके पास साक्ष्य नहीं रहता तो वो जो है डबल बेंच में इतना आसानी से नहीं जाता। तो इसीलिए जब डबल बेंच में गया है और आपके जो है जाने माने पीके शाही एडवोकेट है तो वो जो है ज़रूर आपका जो है पक्ष मजबूती से रखेगा और आपके पक्ष में जो है जजमेंट ज़रूर आएगा। बस समय कम ही है, अब बहुत समय नहीं है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि आज 6 तारीख हो गया है और 9 तारीख को आने में जो है सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचा हुआ है। तो इन 3 दिनों में जो है केस से रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड अगर आप लोग के पास जो है सबूत है या कुछ भी है तो आप लोग जो है अपना केस को मजबूती करने में जो लग जाइए, क्योंकि अब जो है समय बहुत कम है। और पटना हाईकोर्ट में भी पीके शाही ने कहा है कि कोई भी आधार पे जो है चयन जिस भी आधार पे किया जाए, लेकिन चयन जो है जितने भी सीबीटी क्वालिफाई है उन्हीं के बेसिस पे, एग्ज़ाम के बेसिस पे ही, यानी कि 2023 का नियमावली पे ही जो है इसमें किया जाए। संशोधन किया गया था, जब संशोधन किया गया था तो उसी हिसाब से जो है पूरा प्रोसेस इसका किया गया है। यानी जब भी इस बहाली में संशोधन किया गया और नया संशोधन यानी 2023 का नियमावली लाया गया तो 2023 का नियमावली से ही ये वैकेंसी जो है अभी लास्ट मोमेंट तक पहुंचा है, न कि 2018 के नियमावली से अभी यहाँ तक पहुंचा है। तो इसीलिए जो है इस बहाली को किसी भी हाल में जो है 2023 का नियमावली के आधार पर जो है पूरा कराने का जो है जिम्मेवारी बीटीएससी, बिहार सरकार भी और पीके शाही भी और बहुत सारे जितने भी एडवोकेट इसमें हैं इन्वॉल्व, उन सभी को जो है
आदेश भी दिया गया है और इसी आधार पे जो है बहाली की प्रक्रिया पूरा कराने के लिए वो लोग जो है रात दिन एक किए हुए हैं और आप लोग के पक्ष में जजमेंट आने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं अनेकों सारे, हम तो बोल रहे हैं कि बहुत सारे केसेस को जो है हमने रीड किया है और रीड करने के बाद देखे हैं कि बहुत सारे केसेस में जो है फाइनली जो है प्रोसेस के हिसाब से या फाइनली जो है जजमेंट के हिसाब से देखा गया है तो डबल बेंच में जाने के बाद जो है जजमेंट पलटता है। तो इसीलिए आपका जजमेंट जो है 100% पलटेगा। फिलहाल बात कर लेते हैं कि जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके तरफ से जो है 269 यानी 269 LPA नंबर जो फाइल किया गया है उनका क्या अभी स्थिति है। तो देखिए, इसको लेकर के जो है हम क्वालिफाइड स्टूडेंट को एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप लोग अगर इस केस को अगर 9 तारीख से पहले अगर आप लोग इस केस को जो है एक्टिव करके एक भी हायरिंग अगर बीच में ले लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अगर हायरिंग नहीं भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग का जो है एडवोकेट जो है अगर 9 तारीख को अपना पक्ष अगर रख पाते हैं किसी तरीके से, कोई भी तरीके से, अगर आपका एडवोकेट जितने भी है अगर आपका एडवोकेट अगर 9 तारीख को अपना पक्ष रखेंगे तो आपका केस जो है डबल मजबूती हो जाएगा आपका केस में, क्योंकि एविडेंस जो है आप लोग के पास और भी ज़्यादा एविडेंस है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम लोग जो है किसी भी हाल में जो है इस केस को भी जो है एक्टिव रखना है और कैसे करके भी जो है इस केस में जो है 9 तारीख वाला जो सुनवाई होगा इसमें जो है हमारा वकील कैसे भी कुछ भी बोलने के लिए अगर हो सकता है प्रोसेस, अगर ऐसा है, अगर प्रोसेस करवा सकते हैं तो आप लोग करवाइए, क्योंकि इस केस को जो है 9 तारीख को जो है लगभग जो है 90% क्लियर कर लिया जाएगा। और 90% अगर क्लियर कर लिया जाएगा और अगर आप लोग का जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है 8791 कैंडिडेट, अगर उन लोग का पक्ष जो है बहुत मजबूती से रखा जाएगा तो 100% जो है सुरजीत के तरफ से जो याचिका किया गया है, पंकज हो, अर्चना हो, इन लोगों के तरफ से जो है फिलहाल देखे होंगे कि मौली सर जो जाने माने एडवोकेट हैं हायर, उनको भी जो है हायर किए हैं। तो उन लोगों ने जो है अपना जो है जीनो जान लगा दिया है कि किसी भी हाल में जो है 2018 के नियमावली पे जो है करवाना है, क्योंकि उन लोगों को इससे जो है फ़ायदा होने वाला है। तो वो लोग चाहेंगे कि नहीं, कैसे भी किसी भी हाल में जो है 2018 का नियमावली से जो है होना है इस भर्ती को। तो आप लोग जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं आप लोग भी जो है मेहनत कीजिए और आप लोग भी चाहिए कि किसी भी हाल में जो है इस भर्ती को जो है CBT क्वालिफाई एग्ज़ाम बेसिस पे ही करवाना है पूरा। तो आप लोग के साथ जो है एक प्लस पॉइंट है कि आप लोग के साथ बिहार सरकार भी है, PK शाही एक जाने माने एडवोकेट है, उसके बाद बिहार तकनीकी सेवा आयोग भी है, और थोड़ा बहुत अगर आप लोग अगर मेहनत कर देते हैं ना तो 100% जो है जजमेंट पलट जाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप दिखा देंगे ना तो एग्जाम्पल के तौर पे आज ने हमने दिखाया आपको कि कितने सारे केसेस में जो है जीत हुई है डबल बेंच में। जो सिंगल बेंच में जजमेंट आ गया है उसको पलटा गया है डबल 269 जो आप लोग की तरफ से किया गया था। इसमें आप लोग जो है बीच में हायरिंग डेट लीजिए, और अगर हायरिंग डेट नहीं ले पाते हैं तो कम से कम इस केस को अगर मर्ज करवा देते तब तो आप लोग का और भी बहुत सारा मजबूती हो जाता। लेकिन अगर मर्ज नहीं भी करवा देते हैं तो जो भी कोर्ट का आदेश आता है, देखिए आदेश जो भी अब कोर्ट का आएगा उसको जो है पालन करना ही पड़ेगा दोनों पक्ष को। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो लोग जो है बहुत मेहनत करके जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप लोग अगर ऐसे ही खाली खाली जाने देंगे इस भर्ती को, हाथ में आया हुआ नौकरी को, तो आप लोग के लिए जो है मुसीबत होगा, क्योंकि जो भी भर्तियाँ अब होगी एग्ज़ाम बेसिस पे ही होगी। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि कैसे भी जो है हम लोग के पक्ष में ये जजमेंट आए। तो आप लोग के पक्ष में अगर जजमेंट आएगा तो आप लोग को जो है इस पर मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करके जो है लड़ के जो है लेना पड़ेगा। तो जजमेंट आप लोग के पक्ष में आ सकता है। यहाँ पे आदेश का जो है पालन भी किया गया था, और आदेश में कहा भी गया था विभाग के तरफ से कि देखिए सर प्रोसेस जो है यहाँ पे लगभग पूरा हो गया था, इसीलिए ये भर्ती को जो है कम से कम क्वालिफाई के पक्ष में जाने दीजिए।